बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर मैं इंटेलिजेंस ऑपरेटर का होने वाले टेस्ट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसके मेरिट और इंटरव्यू के हवाले से भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और पीएसए और एसएसए का जो नया स्केड्यूल आया हुआ है तो वो भी आप लोगों से शेयर किया जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर जॉब्स के जो टेस्ट हुआ है तो रिटन टेस्ट के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। आप में से जो बेशतर लोग हैं उन्होंने आज का टेस्ट जो है वो दिया होगा। तो टेस्ट के अंदर ऐसा था कि जिस तरह से पेपर पैटर्न मैंने आप लोगों से शेयर किया था उसी के अकॉर्डिंग पेपर आया था। मार्क्स के मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि 100 मार्क्स नहीं होंगे, तो उसी तरह है कि 75 मार्क्स का जो था वो टेस्ट था। इसके अलावा सब्जेक्टिव पोर्शन भी था और जैसे जैसे बताया जनरल नॉलेज के हवाले से और बाकी चीज़ें भी उसी तरह से थी। तो मैंने ये भी बताया था कि चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस मौजूद हैं, आप वो ज़रूर देखिएगा। तो उन बेशतर जो सवालात आए हैं जिनके अंदर मैं कुछ अगर डिस्कस भी करूं तो उसके अंदर जैसे न्यूज़ एजेंसी का जो पूछा गया है, या इसके अलावा जो हिजरत के हवाले से क्वेश्चन पूछा गया था और इसके अलावा नेटो के हवाले से और भी काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं, तो वो मेरी अक्सर वीडियो के अंदर मैंने वो सवाल रिपीट किए हुए हैं। क्योंकि जो मेरी वीडियोज़ के अंदर सवाल होते हैं वो मोस्टली 5 पेपर से ही लिए जाते हैं। तो जिन्होंने वीडियोज़ देखी थी उनका उम्मीद है सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। इसके अलावा सब्जेक्टिव के हवाले से अगर बात करें तो सब्जेक्टिव पोर्शन थोड़ा सा मुश्किल था, और मुश्किल की वजह ये है कि ऐसे राइटिंग का और बाकी चीज़ों को सब्जेक्टिव का चाहे उन्होंने सिलेबस के अंदर ये मेंशन भी किया हुआ था, लेकिन उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही थी कि जो ऐसे होगा वो आसान होगा। मतलब कि जिस तरह से स्केल वाइज है कि 7 स्केल का टेस्ट है और एफए उसके लिए क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर थी। तो इसके लिए ये था कि इसका टेस्ट का जो मतलब जो इंटरव्यू का जो लेवल होगा तो इसके लिए ये था कि जो ऐसे होगा वो आसान होगा, मतलब कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जो आज के ऐसे आए हैं तो इसमें से जो उम्मीदवार जिन्होंने मुझसे रब्ता किया उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया है तो उसके अंदर जो बेशतर है वो यही कह रहे हैं कि उनका टेस्ट अच्छा हो गया है। अब अच्छे या बुरे इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी है। तो जो इस तरह के टेस्ट वगैरह पहले देते रहते हैं पीपीएससी के या एनटीएस के इस तरह के, तो उसके लिए ये जो जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स की चीज़ें थी और कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें थी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि शॉर्टकट कीज़ को आपने अच्छे से याद करना है, तो शॉर्टकट कीज़ भी काफ़ी ज़्यादा पूछी गई हैं। तो उनके लिए वो टेस्ट बिल्कुल आसान था। तो जो फर्स्ट टाइम टेस्ट दे रहे थे, जिन्होंने किसी भी जॉब के लिए टेस्ट दिया ही नहीं होता, तो उनके लिए ज़रा वो टेस्ट वाकई मुश्किल था। लेकिन सब्जेक्टिव पोर्शन की बात करें तो उसके अंदर जो ऐसे उन्होंने पूछे हुए थे, जो मतलब उन्होंने कहा था कि आपने ये डिमांड की हुई थी कि ये ऐसे लिखने हैं, तो वो वाकई उनका जो टॉपिक था थोड़ा मुश्किल था। उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सबसे पहला था, फिर उसके अंदर जो उसका रोल लिखा हुआ था वो उससे भी ज़्यादा मतलब उसको एक्सप्लेन करना था, तो वो ज़्यादा मुश्किल था। इसके अलावा गज़ा वार के हवाले से है, तो अब जिसको उसका बैकग्राउंड का पता है वार का, कि वार कैसे स्टार्ट हुई कैसे है, मतलब सिंपल कि अगर किसी को उर्दू में पता है, उर्दू में लिखना आता है कि वार कैसे चल रही है या कौन कौन उनका अलाइंस में कौन कौन शामिल हैं, उनकी जो जंग है किससे चल रही है, हमास से है, जो भी है इस तरह की चीज़ें, तो उसके अंदर अगर जिसको पता था सारे बैकग्राउंड का तो उसका तो यकीनन है कि उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर लिया होगा। लेकिन जिसको उस बैकग्राउंड का ही नहीं पता था तो उसके लिए ज़ाहिर बात है वो जो था टॉपिक में मुश्किल होना था। लेकिन बहरहाल उम्मीद करते हैं कि सबका जो टेस्ट है वो अच्छा हुआ होगा। तो इसके अंदर अब मेरिट की, जैसे मैंने पहले बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर, कि आपकी जो 225 सीट्स हैं और इंटरव्यू के लिए जो उम्मीदवार बुलाए जाएंगे वो 675 होंगे। तो यही है कि जो टॉपर होंगे आपके वही बुलाए जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोगों का टेस्ट कितना अच्छा हुआ है। सब्जेक्टिव की मार्किंग में भी थोड़ा सा इशू होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की मार्किंग में तो ऐसा होता है कि एमसीक्यूज़ का आप लोगों को पता होता है, पेपर सेटर को भी पता होता है कि एक नंबर होता है उसके अंदर, येस होता है या नो होता है, या नंबर मिलता है या नहीं मिलता। तो इसमें अब मार्किंग के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होंगी। इसके अंदर रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद ही कुछ इस बारे में कहा जा सकता है। लेकिन इसमें अब ये है कि जो टॉपर होंगे इस हिसाब से अगर आप देखें तो जिस तरह का पेपर था तो इसमें हो सकता है कि जिनके कम नंबर आए हैं, कम नंबर से मुराद ये है अगर 40-50 नंबर भी आ गए हैं तो हो सकता है कि वो मेरिट पे आ जाए। ये डिपेंड करेगा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेपर की डिफ़िकल्टी पे मुनहसर होता है मेरिट का बनना। तो ये डिपेंड करेगा कि जो कितने उम्मीदवार थे उनके जो मार्क्स हैं वो टॉपर में आ रहे हैं। तो जिनके टॉपर में आएंगे नंबर उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। तो इंटरव्यू की तैयारी के भी हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से एक तो ये है कि ये डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो रीजन लेवल पे होगा या फिर आपका जो होगा हो सकता है कि आपका जो है प्रोविंस लेवल पे, मतलब कि लाहौर वगैरह में आपका सबका इंटरव्यू हो। ये डिपेंड करेगा बाद में जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। तो इन केस अगर रीजन वाइज आपका इंटरव्यू होता है तो इसमें हो सकता है आपके लिए चांसेस हैं कि इंटरव्यू आसान होगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर आपका हेड क्वार्टर लेवल पे यानी लाहौर में आपका इंटरव्यू आता है तो जो इंटरव्यू का लेवल होगा वो थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरी जो चीज़ है इंटरव्यू के हवाले से ये है
कि उसके अंदर जो प्रीवियस मैंने आपको बताया है कि कैंडिडेट के जो एक्सपीरियंस हैं, तो उसके अंदर जो उनसे सवालात किए गए थे या उनके जो इंटरव्यूज़ हुए थे, जो प्रीवियस जब इंटेलिजेंस ऑपरेटर की जॉब्स आई थी और उनसे सवालात पूछे गए थे, तो उसके अंदर ये था कि उसका टेस्ट का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज था। मतलब उनका तब जो था एनटीएस टेस्ट हुआ था, लेकिन इंटरव्यू के टाइम उनका ये हुआ था कि जो इंटरव्यू के दौरान उनसे सवालात पूछे गए थे, वो बेसिकली उनसे उनका एक 2 इंटरव्यूज़ हुए थे, एक नहीं हुआ था। एक इंटरव्यू उनका हुआ था साइकोलॉजिकल का, उसके अंदर साइकोलॉजी से मुताल्लिक़ उनसे सवाल पूछे गए थे। यानी कि वो देखना चाह रहे थे कि जो कैंडिडेट हैं कि वो साइको तो नहीं है, तो उन्होंने इस तरह के सवालात पूछे थे। आप जिस भी इलाके से बिलॉन्ग करते हैं, सबसे पहले आपने अपना जो है अच्छा सा इंट्रोडक्शन जो है आपने अपना तैयार कर लेना है, उसको बार-बार आपने रिपीट करना है। क्योंकि जिस तरह का ये टेस्ट आया है, तो वो आपसे कहेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन किस तरह से करवाना है। तो आपने अपना अच्छा सा इंट्रोडक्शन तैयार करना है, इंग्लिश में भी करना है, उर्दू में भी करना है। वो चाहे आपको जिसमें कहें कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएँ या अपना तारुफ़ करवाएँ, तो आपने उसके अकॉर्डिंग करना है। उसके अंदर आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले अपना नाम बताना है, उसके बाद आपने जो तालीम जहाँ-जहाँ से हासिल की है वो बताना है, और अपने इलाके का नाम आपने बताना है। अगर आपने कोई जॉब की हुई है तो आपने वो बताना है, अगर आप करंटली कोई जॉब कर रहे हैं तो आपने वो बतानी है। उसके बाद आपको अपने इलाके से मुतल्लिक़ पता होना चाहिए, मतलब आप जिस इलाके से बिलॉन्ग करते हैं, उसकी जो नोटेबल पर्सनैलिटीज़ हैं, मतलब आप किसी भी इलाके से बिलॉन्ग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी इलाके की मशहूर शख्सियत है, जैसे कि कोई शायर वग़ैरह होते हैं या कोई पॉलिटिशियन है या कोई स्पोर्ट्समैन है, तो आपको उसका आइडिया होना चाहिए। इलाके से मुराद है आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम से कम आपको पता होना चाहिए। मेबी कि आपके सिटी में कोई ना हो, लेकिन आपको अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल का आइडिया होना चाहिए। बेसिक चीज़ वो होती है आपकी क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन से ये है कि अगर आपने एफ़ए किया हुआ है, एफ़एससी, आईसीएच, या आपकी तालीम ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब एफ़ए की तो रिक्वायरमेंट थी उनकी, तो आपको उससे मुतल्लिक़ भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। मतलब हो सकता है आपकी साइंस फ़ील्ड हो, आर्ट फ़ील्ड हो, कॉमर्स भी हो सकती है आपकी, यानी कि बैचलर, मास्टर भी हो सकता है आपका, तो आपको कम से कम उस लेवल के जो इंटर के लेवल होगा उसके मुतल्लिक़ आपको ज़रूर पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं अगर मिसाल दूँ आपको, तो आप फ़र्ज़ करें आपने एमकॉम किया हुआ है, तो आपको एटलीस्ट आईकॉम का से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, वो ज़रूर पता होनी चाहिए आपकी डिग्री से रिलेटेड। मतलब डिग्री आप जो भी बताएँगे, डिग्री से रिलेटेड आपसे सवालात ज़रूर पूछे जाएँगे। उसके बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो इन केस अगर आप कहीं पे जॉब कर चुके हैं या जॉब कर रहे हैं, तो आपको अपनी जॉब के मुतल्लिक़ सब कुछ पता होना चाहिए। मतलब आपकी क्या जॉब है, जिस इदारे में आप जॉब कर रहे हैं, उस इदारे के मुतल्लिक़ आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, अगर वो आपकी मतलब कोई कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में है, तो वो कब बनी थी, या उसकी एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं 2-3, ये आपने हर चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आपने अच्छे से इंट्रोडक्शन याद करना है। इसके अलावा आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। आपको कोई एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। और जो मेन चीज़ होती है इंटरव्यू के अंदर, वो कॉन्फिडेंस ही देखा जा सकता है। आप जिस कॉन्फिडेंस से उसको जवाब देंगे, तो वो देखा जा सकता है। सम टाइम ऐसा होता है कि मुश्किल सवालात नहीं पूछे जाते, जनरल सवाल पूछे जाते हैं, आप क्या करते हैं, आप कितने बहन-भाई हैं, तो उसके अंदर भी वो आपका कॉन्फिडेंस वगैरह देख रहे होते हैं। तो मेन चीज़ आपने उस पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद बात करें तो करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे कि वो आपसे पूछ भी सकता है ये सवाल, या वो स्किप भी कर सकता है। लेकिन आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स और कंप्यूटर शॉर्टकट्स, जैसा कि आपने टेस्ट के लिए तैयारी की है, तो इंटरव्यू के लिए भी आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है और उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो इंटरव्यू होगा आपका, वो पैनल में भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो इंटरव्यूज़ कुछ दूसरी जॉब्स के हुए हैं, तो उसके अंदर ऐसा था कि 2 से 3 उम्मीदवारों को अंदर बुला के तो उनका ना इकट्ठा इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है। लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि आपको जो इंटरव्यू होगा वो सिंगल होगा, मतलब इंडिविजुअली तौर पे आपसे इंटरव्यू लेने वाले 2-3 या जितने भी मेंबर्स होंगे पैनल के, वो आपसे इंटरव्यू लेंगे। तो इस हवाले से आपने अपनी तैयारी अच्छी करनी है। बाकी जो चीज़ें हैं, आपको इंटरव्यू के हवाले से मैसेज आएगा, तो उसमें मेंशन होगा कि आपने क्या-क्या चीज़ लेकर जानी है। वैसे जनरल है कि आपने अपने तमाम जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होते हैं, आपने वो सारी चीज़ें ओरिजिनल जो होती हैं वो लेके जानी है। आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं, यानी जिसके अंदर आपका डोमिसाइल, आईडी कार्ड वगैरह, या आपकी जो तालीमी असनाद हैं, एफ़ए, मैट्रिक, बीए, जो भी आपने किया हुआ है, एक्सपीरियंस कोई है आपका तो, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो एनओसी वगैरह, वो आपने ओरिजिनल जो है चीज़ें वो लेकर जानी है। तो वो इंटरव्यू से पहले आपकी चेक की जाएंगी।
बाकी जो चीज़ें इंटेलिजेंस ऑपरेटर की जॉब के हवाले से है, तो इंटेलिजेंस ऑपरेटर की जॉब्स के हवाले से मेरी वीडियो मौजूद है, वो अभी आप देख सकते हैं। इसका जो काम वगैरह होता है, तो इसके डिपार्टमेंट के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने पंजाब पुलिस की जो है वेबसाइट के ऊपर या इनसे मुतल्लिक भी आपको पता होना चाहिए कि पंजाब पुलिस का जो है इदारे से मुतल्लिक कि इनका जो आईजी है करंट वो कौन है, या किसी दूसरे का आप कह सकते हैं मसलन कि इसके अंदर और कौन कौन सी होती है, जैसे कि स्पेशल ब्रांच इसकी है, या पाकिस्तान की और जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं उनका पता होना चाहिए, जैसे FIA वगैरह या इस तरह की चीज़ें हैं, IB वगैरह है। तो उनसे मुतल्लिक भी आपने ये याद करके जाना है कि वो उनका जो क़याम है कब अमल में लाया गया, कब इस्टेब्लिश हुई, उनका जो करंट हेड है वो कौन है। तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके अलावा आप लोगों को कुछ सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उनके भी जवाब दूँ। बात करते हैं PSA और SSA के जो है इंटरव्यू स्केड्यूल के हवाले से। PSA और SSA का आपको पता है कि इंटरव्यू स्केड्यूल जो है सॉरी जो उनका टेस्ट का स्केड्यूल है वो भी आ गया, वो भी आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। उसकी लास्ट डेट गुजर चुकी है, तो 13 तारीख उसकी लास्ट डेट थी एप्लीकेशन सबमिट करवाने की। इसके बाद जो है अब उनकी लिस्ट वगैरह लगेंगी। तो जो आपका टेस्ट होगा रिटन टेस्ट वो 20/1/2024 यानी कि 20 जनवरी को PSA और SSA का जहाँ जहाँ पे टेस्ट होना है वो वहाँ पे होगा। अमूमन इसमें सारी सीटें PSA की हैं, तो PSA के जो टेस्ट हैं जिन रीजन्स और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जॉब्स आई हुई हैं अभी लेटेस्ट फेज़ 3 के अंदर, तो उनका टेस्ट 20 तारीख को होगा। उसके बाद 22 तारीख को उनका रिज़ल्ट आएगा, और 24 से लेके 25 तारीख तक जो है इनके टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। अभी तक जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 फेजेज़ हुए हैं उसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ टाइपिंग टेस्ट ही हुआ है। उसकी एक वजह ये भी थी कि कैंडिडेट्स ही पूरे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट नहीं लिया। तो इस दफ़ा मे भी अगर कैंडिडेट ज़्यादा हुए तो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी आप लोगों से ले सकते हैं। उसके बाद है जी, उसके बाद ये टाइपिंग टेस्ट के आपको इंटरव्यूज़ के जो हैं टाइपिंग टेस्ट के रिज़ल्ट के मैसेज आपको आ जाएंगे। इसके बाद इंटरव्यूज़ के भी आपको मैसेज आएंगे। आपके जो इंटरव्यू होना है वो 29/1 को होना है, 29 जनवरी को आप लोगों के PSA के इंटरव्यूज़ होने हैं। और उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी 31 जनवरी को, यानी कि इस महीने के एंड तक आपकी जो है सिलेक्शन का प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा PSA का। और ये होप्स है कि ये लास्ट स्टेज ही होगा PSA का। इसमें काफ़ी रेयर चांस है कि अभी इसमें अंदर कुछ जो है सीट्स वेकेंट रह जाएँ और उनकी जो है अनाउंसमेंट दोबारा हो। लेकिन अगर दोबारा ऐड आता है इस हवाले से कोई और भी अपडेट आती है तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों से शेयर की जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।